कल तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएं तो हम जानते हैं उसके बारे में। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर हो उसके बारे में भी जानना है। अभी तक हमने केस नंबर 2 ही पढ़ा था, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम पढ़ रहे थे फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ रहे थे? फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या काम किया था? हमने कहा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। और हमने कहा था ये तभी वैलिड है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यानी V एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? Fm बराबर Q इंटू B इंटू B इंटू साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो आ जाएगा QVB। ये केस हम डिस्कस कर रहे थे। इसी केस में डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़े थे और हमने कहा था कि इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व भी कराए थे। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ते हुए हमने फिर इसी में एक और निकाला था व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। किसके बीच में? V एंड B के बीच में। तो हमने कहा था जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उस केस में मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा तो पार्टिकल ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल ऑलवेज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। यहां तक बातें समझ में आ गई थी सबको? फिर हम तीसरे केस की बात कर रहे थे तो हमने कहा चलो नेक्स्ट केस फर्दर पढ़ेंगे। हमने कहा हम कुछ एग्जांपल पे चर्चा कर रहे थे, उसी एग्जांपल की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है, गिवन मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू B0 इंटू K कैप। B0 इंटू K कैप माइनस साइन के साथ। इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो K डायरेक्शन में यानी Z डायरेक्शन में। किसमें है? Z डायरेक्शन में। तो हम इसको बना लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने कहा जो चार्ज पार्टिकल है, क्या है? जो चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी V है, V हमने ऐसे भेज दिया किसी एंगल से, समथिंग एंगल। इट मीन्स ये परपेंडिकुलर का केस हो गया। इट मीन्स वेलोसिटी एक चार्ज पार्टिकल Q है जिसका मास m है और जिसकी वेलोसिटी इधर गई है। कितने डिग्री से? ये इंटर किया है 60 डिग्री से। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। इट मीन्स यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? इट मीन्स द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर एट एनी एंगल। वो यहां पे अब 90 डिग्री वाला कंसेप्ट नहीं है। जब भी ऐसा होगा तो सवाल अलग तरीके से पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। अब इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द, इसमें क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड आउट द, इसका क्वेश्चन हो जाएगा फाइंड आउट द time spent, find out the time spent, find out the time spent by charge particle in magnetic field. Find out the time spent by charged particle in magnetic field. ठीक है, अब ध्यान से देखो, 1 मिनट, इस क्वेश्चन को तुम देखो एक बार, नोट कर लो फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा तरीका है। हमने कहा पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे घूम के ऐसे वापस निकल जाएगा। सॉरी, मैं नया डायग्राम बना लेता हूँ तभी तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आएगी। 60 डिग्री से इंटर कर रहा है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का इंटायर रीजन है। दिस इज द इंटायर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इनके डायरेक्शन में। हमने कहा यहाँ से पार्टिकल ऐसे इंटर किया और ऐसे जाते जाते ऐसे निकल जाएगा।
इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल से जितने डिग्री पर घुसा था, ये हॉरिजॉन्टल से उतने डिग्री पर क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जितने डिग्री से इंटर करेगा उतने डिग्री से बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? V is the first vector and B is the second vector. Now V cross B मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में पहला वेक्टर रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वेक्टर है, तो राइट हैंड रूल कहता है V क्रॉस B गिव द मैग्नेटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन। और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है, और अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये वाला इस डायरेक्शन का फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इस डायरेक्शन वाला फोर्स। तो सोच के देखो, पार्टिकल सर्कल तो बनाता, लेकिन सर्कल बनाने के पहले ये मैग्नेटिक फील्ड से कहां निकल गया, बाहर निकल गया। क्या निकल गया? बाहर निकल गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया तो ये सर्कल हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो ये ऐसा ही सर्कल बनाएगा। जब ऐसा सर्कल बनाएगा तो हमें समझ में आता है कि मान लो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, इस जगह पर, तो कितने देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा? तो बहुत ध्यान से सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे डॉटेड बनाऊं या ऐसे ऐसे डॉटेड बनाऊं, यहां से यहां तक मिलाऊं, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पहले से ही पता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? तो r ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया और ये हो गया थीटा। इतने ही टाइम तक रहेगा कि नहीं रहेगा? नाउ व्हाट इज द थीटा? तो हम लिखेंगे थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। नाउ व्हाट इज द ओमेगा? अब ओमेगा आपको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड आपको निकालना है, थीटा आपको पता ही हो जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे? देखो, ये 60 तो ये 30, और ये 30 तो ये कितना 60, और ये 60 तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, ये 60 तो ये 90, और अगर ये 90 तो ये कितना 30 डिग्री, ये 30 और ये 30 मिलके कितने हो गए 60। कितने हो गए 60। बहुत सिंपल सा तरीका है भैया, है कि नहीं? देखो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस से? ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ, और फिर से ये कितना हुआ 60। कितना हुआ 60। बहुत इतना समझना, ये 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से ये 60 डिग्री होगा, और उसके अल्टरनेटिव ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये फिर से कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा 30 मिलके 60 डिग्री हो गया। और थीटा अगर रेडियन में लिखना है तो 60 को लिखते हैं कितना 2π/3। 2π बोले तो नहीं, π/3। तो थीटा कितना हो जाएगा x80/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। π/3 इज इक्वल टू ओमेगा, हम जानते हैं ओमेगा की वैल्यू, और टाइम अपने को निकालना है, तो टाइम t बराबर कितना हो गया π/3 ओमेगा। और ओमेगा हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? ओमेगा निकालने के पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हमने कहा रेडियस बराबर कितना था mv/qb। बहुत ध्यान से याद करो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद हो तो रेडियस इज नथिंग बट mv/qb। अगर रेडियस आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कितना था 2πr/v, और r की जगह क्या रख दो, तो 2πr की जगह कितना हो जाएगा mv/qb इंटू v। तो v ने v को उड़ा दिया। नाउ व्हाट इज द टाइम पीरियड? t बराबर 2πm/qb। अगर टाइम पीरियड आ गया तो टाइम पीरियड को लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, तो 2π/ओमेगा। अब इस 2π ने 2π को काट दिया, तो ओमेगा इज नथिंग बट qb/m। तो ना यू लेट ओमेगा इज नथिंग बट qb/m। अगर ओमेगा qb/m आ गया तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, नाउ व्हाट इज द टाइम t इज इक्वल टू π/3 qb/m। Now this is your time spent by charge particle in magnetic field. Time spent by charge particle in magnetic field. इसको फटाफट नोट कर लो बेटा। Now come to the new question. नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो इसी पर बेस्ड एक और सवाल करते हैं हम, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए अपने आप को। एक और सवाल लिखो इसी पर। मैंने कहा अगेन क्वेश्चन
बस आपकी बार मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। मैंने कहा आपकी बार मैंने पार्टिकल को चार्ज q जिसका मास स्मॉल m है इसको यहां से इधर ड्रॉप करा दिया, और मैंने कहा कि ये पार्टिकल वर्टिकल से 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। हालांकि ऐसा एंगल गिवन नहीं होता, हमेशा एंगल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से गिवन होता है, उसको मिटा ही देते हैं। नहीं तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है? नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल, नाउ द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री का है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इन के डायरेक्शन माइनस के साथ, नाउ दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। ठीक, बी नॉट इन के डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल q, मास m, थ्रो इन द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगेन रिपीट द सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी कैलकुलेट द टाइम स्पेंड ऑफ द पार्टिकल, कैलकुलेट द टाइम स्पेंड ऑफ पार्टिकल which is present in magnetic field। टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का सबसे पहला फॉर्मूला जो निकालना है उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन नहीं है। तो हमने कहा थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी, तो टाइम टी बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बाई ओमेगा। अब ओमेगा सब लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर से, पिछले वाले से हम देखे थे ओमेगा कितना हो जाता है। अगर हम बैक करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हम लिखे थे, कितना ओमेगा आता है? ओमेगा यहाँ पे लिखे क्यूबी अपॉन एम, ये कितना है? क्यूबी अपॉन एम। अगर ओमेगा क्यूबी अपॉन एम है तो हम जानते हैं ओमेगा को डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा अपॉन क्यूबी अपॉन एम, यानी यू मस्ट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यू हैव टू नो। थीटा निकाल लो। थीटा निकालो सब लोग, कितना आता है थीटा? देखो सब लोग थीटा निकालो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इसमें थीटा निकालेंगे तो थीटा निकालने का एक सवाल है भैया कि सबसे पहले ये पार्टिकल ऐसे जिस तरह से घूमेगा उसी तरीके से जाएगा और ऐसे निकल के बाहर आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल से अगर 60 डिग्री पर गया था तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर वापस आ जाएगा। नाउ दिस इज द एंगल बिकम 60 डिग्री। 60 पे घुसा था, 60 पे निकल के बाहर आ जाएगा। सोच के देखो इस वाले पार्टिकल का सेंटर यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? देखो क्या मैं सही बनाया डायग्राम? आप लोग एक बार देख के बताइए, डायग्राम सही बनाया तो आंसर तो वही आना चाहिए जो पहले आया था। देखो 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 सब लोग देखो, आंसर बताओ सेम आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है। यहाँ गया ये 60 हुआ तो ये 60 है तो ये 30 है तो ये फिर से कितना है? 60, ये 60 तो ये कितना? 30, ये 30 तो ये 90 तो ये 30 डिग्री और ये भी कितना? 30 डिग्री। 30 30 60 यानी अगेन पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने किसी और एंगल से, किसी और तरह से भेजा है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा टेढ़ा कर सकता था। टेढ़ा कैसे हो जाएगा? मैंने दो क्वेश्चन नीचे से 60 डिग्री से भेजा, ऊपर से 60 डिग्री से भेजा, तो ही सेम आर्क बनाया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम फर्दर एक्सटेंड कराएं तो फर्दर एक्सटेंड कराएंगे तो एक्सटेंशन ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि अब हमने थोड़ा चेंज कर दिया चीजों को। हमने क्या कहा कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा अभी भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड में अभी कोई लोचा नहीं है। अब हमने एंगल बदल दिया, हमने कहा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसको बदल दो ना, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो। एक मिनट इसको हटाओ। हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है, डॉट डॉट वाला। अब हमने पार्टिकल को इधर भेजा, चार्ज q, मास m, वेलोसिटी v, हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया ये 45 डिग्री।
Now this is the question where magnetic field is B naught K cap. B is equal to B naught into K cap. Now write down the question. Find out the time spent by charged particle. Find out time spent by charged particle when it is present in magnetic field. When it is present in magnetic field. सिंपल सवाल। अब देखो जब भी ऐसा होगा तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B होगा तब तक आप ये बता नहीं सकते कि पार्टिकल किधर घूमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज कम्स आउट फ्रॉम द बोर्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर इज गोइंग दिस साइड. नाउ V क्रॉस B इज नथिंग बट पुट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर V एंड कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड. तो नाउ दिस इज द फोर्स इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन. ये फोर्स ऐसा ही लगेगा. इसका मतलब इस पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा. इसका मतलब पार्टिकल जाएगा तो ऐसे और घूम के आएगा और ऐसे निकल जाएगा. इसका मतलब इसका सेंटर इधर ही कहीं होगा, यहां कहीं इसका सेंटर बनेगा. थोड़ा कलर कर लेते हैं हम रेड वाली पेन से. यहां कहीं इसका सेंटर है. और अगर ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है ये वाली लाइन, तो ये सेंटर है थोड़ा, तो ये सेंटर है तो यहां से यहां तक इसको मिलाओ और यहां से यहां तक मिलाओ. तो व्हाट इज द एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एंगल? देखो ये 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है तो ये वाला भी 45 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा? 45 होगा. 100% सत्य है. तो पार्टिकल इतनी दूर मैग्नेटिक फील्ड में रहा. और अगर ये 45, ये 90, तो ये भी 45 और ये भी 45, ये 45, ये 45 मिलकर 90 कराएगा. तो 360 में से 90 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 पाई बाई 2. नाउ दिस थीटा इज व्हाट? 3 पाई बाई 2. क्योंकि पाई बाई 2 निकल गया ना. अगर थीटा 3 पाई बाई 2 है, नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी. नाउ व्हाट इज टाइम? टाइम इज नथिंग बट थीटा अपॉन ओमेगा टी. थीटा अपॉन ओमेगा, सॉरी 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 फिर से इसमें हैंडल वाला नहीं है क्या यार? फिर हम लिखेंगे क्या? नाउ व्हाट इज ओमेगा इज BQ upon m. Now t is nothing but theta upon omega, और थीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2 BQ upon m. Now this is the time spent by charged particle. This is the time spent by charged particle which is present in magnetic field. क्वेश्चन को नोट कर लेंगे बेटा फटाफट. इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब इस पर सवाल ऐसे बहुत सारे हैं, एक दो सवाल नहीं बेटा, इस पर बहुत सारे सवाल हैं. समस्या ये नहीं सवाल की, समस्या आपको एक बार कंसेप्ट समझ आ गया ना, क्लैरिटी आ गई ना कि क्या पूछा जाता है. तो हमेशा हर बार थीटा ही पूछा जाता है. क्या पूछा जाता है? थीटा ही पूछा जाता है. खैर इसका उपयोग, इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन का उपयोग हम साइक्लोट्रॉन में करते हैं. कहाँ करते हैं? साइक्लोट्रॉन में करते हैं. साइक्लोट्रॉन हम पढ़ाएंगे आपको. साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बार बार भेजते रहते हैं. हम उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम इस कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे तब साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे. साइक्लोट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए. क्यों? क्योंकि जब बम्बार्डिंग करानी होती है मेटल प्लेट पे, मान लो हमको एक्सरे जनरेट करना है, मेटल प्लेट पे बम्बार्डिंग करानी है, तो जब बम्बार्डिंग करानी है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो मेटल प्लेट पे टकराए और टकराने के बाद तुरंत रिलीज कर दे फोटॉन्स को, तब जाके हमें एक्सरे प्राप्त होता है. खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि व्हेन, नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, when magnetic field and velocity
are at any angle theta. This is the new heading. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी एंगल थीटा पर हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी एंगल थीटा पर हो तो क्या कहानी हो सकती है? तो कहानी ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी एंगल थीटा पर है, तो हमने कहा कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड नाउ हियर इज द चार्ज पार्टिकल क्यू, जिसका मास कितना है m और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, किसी भी एंगल थीटा पर। तो क्या हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? किसी भी पार्टिकल को घुमाना। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पहला कंपोनेंट हो जाएगा इधर, दैट इज कॉल्ड v cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर, दैट इज कॉल्ड v sin थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, क्या v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? अगर v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? गोल गोल घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? गोल गोल घुमाएगा। और v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो ये क्या काम करेगा? ये इसको आगे ले जाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? आगे ले जाने का काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में छोड़ दिया जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रेट लाइन चलता है। कैसे चलता है? यानी v sin थीटा इसको गोल गोल घुमाएगा और v cos थीटा इसको आगे ले जाएगा। तो अगर हम v sin थीटा की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से चलना चाहेगा, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से चलेगा, एंड दैट पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। दैट पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी एंगल थीटा पर होंगे उस समय जो पाथ ऑफ द पार्टिकल होगा वो कितना होगा? तो कहा गया पाथ ऑफ द पार्टिकल आर हेलिकल। कैसा पाथ होगा? हेलिकल मतलब हेलिक्स जैसा, बिल्कुल स्प्रिंग जैसा। कैसा? स्प्रिंग जैसा। इस स्प्रिंग जैसे पाथ के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कहा गया इस स्प्रिंग जैसे पाथ के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? वो कहा गया कि v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्यों? बिकॉज v क्रॉस b, बिकॉज v एंड b आर एट 90 डिग्री। ठीक। एंड v sin थीटा, v cos थीटा, सेकेंड टर्म क्या है? v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल to move the particle in straight line, अब अगर देखो, अब जैसे ही आया हमने इनका नामकरण कर दिया, दैट इज कॉल्ड v परपेंडिकुलर एंड दैट इज कॉल्ड v पैरेलल। v पैरेलल बोले तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और v परपेंडिकुलर बोले जो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर है। तो अब हम फिर से वही निकालेंगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल के लिए क्या था? r mv अपॉन qb, mv अपॉन qb में v कैसा था? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिखेंगे v परपेंडिकुलर, नाउ इट बिकम्स m इंटू v इंटू साइन थीटा अपॉन q इंटू b। जैसे r आ गया, ठीक। अच्छा, रेडियस आ गया तो फिर से सारा कहानी वही। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन 2 पाई r अपॉन v। r की वैल्यू निकाल लिया 2 पाई, r की वैल्यू है m इंटू v इंटू साइन थीटा अपॉन v इंटू क्यू बी। तो v ने v को उड़ा दिया, तो टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई m साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड हमारा अलग से आ गया, और जैसे ही टाइम पीरियड आ गया वैसे हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं ना? व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई m साइन थीटा अपॉन क्यू बी, सॉरी आई कैन, 2 पाई इज व्हाट?
2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m साइन थीटा इंटू क्यू बी। तो 2 पाई ने 2 पाई को उड़ा दिया, नाउ यू विल गेट ओमेगा क्यू बी अपॉन m साइन थीटा, यू विल गेट ओमेगा। तो सेकेंड कंडीशन इज व्हाट सर, व्हाट इज द यूज ऑफ V पैरेलल, व्हाट इज द यूज ऑफ V पैरेलल। नाउ V पैरेलल इज यूज टू कैलकुलेट द फोर्स। वहां पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना, तो फोर्स आएगा ही नहीं। क्या नहीं आएगा, वहां फोर्स नहीं आएगा, सीधे जाएगा। तो वो काम तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। वो काम कहाँ निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन वगैरह निकालने के लिए। उसके लिए हम अभी तो फोर्स, नेट फोर्स कितना है इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। याद करो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की नेट फोर्स कितनी है, जीरो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए नेट फोर्स कितना है, जीरो। इसका मतलब पार्टिकल कांस्टेंटली चलेगा तो जो हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। बट इसी केस में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं व्हाट इज द पिच, what is the pitch of the particle। now what is the pitch, it is the distance between two circular loop, it is the distance between two circular loop। what is the pitch, distance between two circular loop, यानी the time period of the distance between time period का distance, किसका distance, टाइम पीरियड। अब डिस्टेंस निकालने के लिए बराबर ut प्लस हाफ at² लिखा है, तो